झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। ये भी पता चल चुका है कि इस राज्य में किसकी सरकार होगी। ये भी पता चल चुका है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री कौन होंगे। लगातार कई महीनों से ये संशय बना हुआ था कि इस राज्य के मुख्यमंत्री कौन होंगे। इन सारी चीजों का सवाल आज यानी 23 नवंबर को मिल चुका है। झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद एक अलायंस जश्न में डूबी हुई है, वहीं दूसरे अलायंस ये सोच में पड़ी है कि आखिर उनसे कहां गलती हुई, कहां हुई उनसे भूल। ये सोच में अभी तक पड़ी हुई है। देश के बड़े बड़े तमाम नेता ये सोच रहे हैं कि आखिर वे झारखंड को किस वजह से विजय नहीं कर पाए। खासकर एनडीए जैसे अलायंस ने ऐसा कोई भी राजनीतिक मापदंड ही नहीं बचा होगा कि जिससे वो इस्तेमाल ना किए हों। ऐसा कोई नीति ही नहीं बचा होगा कि जिसे एनडीए अलायंस ने प्रयोग ही नहीं किया हो। एनडीए अलायंस ने झारखंड फतेह को लेकर अपनी साम दाम दंड भेद सब लगा दिए, फिर भी वो झारखंड को जीतने में नाकाम रही। इतना ही नहीं, भाजपा के दिग्गज नेताओं को भी हार का सामना करना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष रहे अमर बावरी को भी हार का सामना करना पड़ा। और सिर्फ भाजपा को ही नहीं, भाजपा के साथ साथ एनडीए के सहयोगी दल आजसू को भी नुकसान हुआ। इंडिया अलायंस में झारखंड में भाजपा के बाद दूसरी किसी पार्टी को सबसे ज्यादा सीट दिया गया तो वो आजसू था। आजसू के पास कुल 10 सीटें थी और आजसू ने बड़ी ही मुश्किल से 10 में से 1 सीट जीतने में सफल रहा। आजसू इस बार लग ऐसा रहा था जैसे कि वो विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ रहा हो आजसू का। वहीं इस बार जेएमएम ने मास्टर प्लान के तहत विरोधियों पर मुंह पे तमाचा मार दिया और सत्ता पे दोबारा काबिज हो गए। एक तरफ देश के तमाम बड़े बड़े स्टार प्रचारक, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम के नाम मात्र के 2 ही स्टार प्रचारक, एक हेमंत सोरेन वहीं दूसरा कल्पना सोरेन, घूम घूम कर सभा कर रहे थे पूरे झारखंड में। बावजूद ये 50 से अधिक सीट जीतने में सफल रहे। वहीं जेएमएम की जो 2 मुख्य योजना जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, जिसके वजह से हेमंत सोरेन आज सत्ता पर दोबारा स्थापित हुए हैं, एक महिला सम्मान योजना और दूसरा बिजली बिल माफ योजना, जिसके वजह से शायद हेमंत सोरेन सत्ता पर दोबारा आए हैं। या यूं कहे तो हेमंत सोरेन को इन दोनों योजनाओं ने काफी मदद पहुंचाई। इन्हीं सब के बीच झारखंड विधानसभा चुनाव में एक और बेहद दिलचस्प चीज देखने को मिला तो वे था टाइगर जयराम महतो की जेएलकेएम पार्टी। टाइगर जयराम महतो की जेएलकेएम पार्टी भले ही 1 सीट निकाली हो, लेकिन वे इस विधानसभा सीट में अपना छाप छोड़ दिए हैं। जब भी बात 2024 विधानसभा की आएगी तो कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो का भी नाम होगा। टाइगर जयराम महतो आजसू के लिए सरदर्द बने हुए हैं। दरअसल जयराम महतो ने आजसू का समीकरण इस तरह बदला कि आजसू का जो कोर वोटर थे वे शायद अब जयराम अपने पक्ष में कर लिए हैं। आजसू के जो कोर वोटर थे वे शायद जयराम अपनी ओर शिफ्ट कर लिए हैं, जिसके वजह से इस विधानसभा चुनाव में आजसू का प्रदर्शन बहुत बढ़िया नहीं था। इस विधानसभा में भाजपा के बाद दूसरा किसी को बहुत ज्यादा झटका लगा तो वे आजसू को था। जयराम महतो की पार्टी भले ही 1 सीट क्यों ना निकाली हो, उनका पार्टी का जो प्रदर्शन रहा वे काबिले तारीफ था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए जोहार।